सब जानते हैं, इस धरती पर जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं होता। कहने का अर्थ है, इस सृष्टि में जन्म लेने वाला हर एक इंसान एक दिन इस सृष्टि को छोड़कर जाता ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आखिर आत्मा का क्या होता है? या मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है? और वह कितने दिनों तक अपने घर में ही रहती हैं? अगर नहीं जानते तो बता दें कि इन सभी सवालों का जवाब महाग्रंथ गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक देखने को मिलता है। और आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताने वाले हैं। आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तब यमराज के दूत आकर आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं और फिर वहां उसके पाप और पुण्य का हिसाब विस्तार पूर्वक किया जाता है। उसके बाद 24 घंटे के अंदर यमदूत आत्मा को वापस उसके घर छोड़ जाते हैं। दूतों के द्वारा वापस छोड़ जाने के बाद आत्मा अपने परिजनों के बीच में ही भटकती रहती हैं और अपने परिजनों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई भी परिजन सुन नहीं पाते। यह सब देखकर मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर से चिल्लाने लगती और रोने लगती है। उनसे बात करने की कोशिश नाकाम हो जाती है, लेकिन फिर भी उसके आवाज को वहां पर मौजूद कोई भी इंसान सुन नहीं पाता। इसके बाद मरने वाले की आत्मा अपने शरीर में दोबारा प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन दूतों के हाथों बंधे होने के कारण वह शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके साथ साथ गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिजन उसकी याद में रोते बिलखते हैं। यह देखकर आत्मा बहुत दुखी हो जाती है और वह भी उनके साथ मिलकर रोने लगती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाते और लाचार होकर अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करके हताश हो जाती हैं। पुराणों की माने तो जब जब उनकी आत्मा को उसके परिजनों के बीच छोड़कर जाते हैं, उसके बाद उस आत्मा में इतना ताकत नहीं रहता कि यमलोक की यात्रा तय कर सकें। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंड दान किया जाता है, उसी से मृतक आत्मा को आगे तक जाने में मदद मिलती है। और जो पिंडदान किया जाता है, उससे मृत आत्मा के शरीर और त्वचा का निर्माण होता है। उसी पिंडदान से ही मृतक को पूरी शक्ति मिलती है और उसी के चलते आत्मा यमलोक की यात्रा तय करती है। कहने का अर्थ है कि मृत्यु के बाद आत्मा के नाम से पिंडदान किया जाता है, उसी से आत्मा को धरती लोक से जाने में बल मिलता है। दोस्तों, इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, उस व्यक्ति की आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच ही मौजूद रहती है और इधर उधर भटकती रहती है, जिसके बाद मरने वाले की आत्मा धरती लोक से यमलोक की यात्रा पर निकल पड़ती है, जिसे तय करने के लिए 1 साल यानी 12 महीने का समय लगता है। मान्यता है कि पिंडदान आत्मा के लिए भोजन के समान होता है। अब आप सोच रहे होंगे, आत्मा के लिए पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होगा? इसका भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है। अगर पिंडदान नहीं करते हैं तो आत्मा को यात्रा के दौरान काफी ज्यादा कष्ट झेलने पड़ता है। हिंदू धर्म में मरने वाले की आत्मा के लिए पिंडदान किया गया है, जिससे आत्मा को शांति मिल पाता है। परिजनों द्वारा किए जाने वाला पिंडदान अगर नहीं किया जाए तो मृत आत्मा को शांति नहीं मिल पाती। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि मृतक के परिजनों द्वारा किए जाने वाला भोज अगर कर्ज लेकर पूरा किया जाए तो मृत आत्मा को शांति नहीं मिल पाती। मृत आत्मा को इन बातों का बड़ा ही दुख होता
है और वह मन ही मन यह सोचता है कि काश मैं अकेले ही कष्ट झेल पाता। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृतक के परिजन अगर कर्ज लेकर भोज करने को मजबूर करता है तो ऐसे इंसान को मृत्यु के देवता यमराज कभी माफ नहीं करते और उसके मृत्यु के बाद उसे कई तरह की सजा देते हैं और फिर उसे वापस में मृत्यु लोक में भेज देते हैं। साथ ही पुराणों में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीते जी अच्छे कर्म करते हैं उन्हें 13 दिनों बाद अपने साथ ले जाते हैं और ऐसी आत्मा को मृत्यु लोक से जाने वाले मार्ग में किसी भी तरह का कोई भी कष्ट नहीं होता। वही इसके विपरीत जो मनुष्य अपने जीवन काल में केवल बुरे कर्म करता है उसे यमदूत पूरे रास्ते कई तरह की यातनाएं देते हुए ले जाते हैं, जिससे पापी आत्मा थर थर कांपने लगता है और बार बार यमदूतों से क्षमा मांगता रहता है। लेकिन यमदूत उस पापी आत्मा को माफ नहीं करते। उसके बाद जब पुण्य आत्मा यमलोक के दरबार पर पहुंचते हैं, यमराज उसे स्वयं संदेश देते हैं और वही अपनी आत्मा का लेखा जोखा देखने के बाद उसके द्वारा किए गए पापों का सजा भोगने के लिए भेज देते हैं और सजा पूरा होने के बाद वापस आत्मा को किसी भी योनि में भेज देते हैं। 84 लाख योनियों में से कोई भी हो सकता है। अब तो आपने समझ ही लिया होगा कि आखिर क्यों वापस लौटती है आत्मा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।